जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ के पहला चैप्टर नंबर सिस्टम जो पढ़ा रहे थे, आज हमारा 5वां क्लास होगा। टॉपिक चौथा होगा। इसके पहले 3 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। जो भी साथी ये वीडियो न देखे हों, जाकर देखकर उसका नोट्स बना लें। हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक क्रमवार चैप्टर वार अध्ययन हो जाए। इसीलिए हम ये वीडियो की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं। अपने इस टीचिंग करियर में 10 वर्षों से ऑफलाइन बैच पढ़ा रहे हैं। बच्चों में क्या समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, उस प्रॉब्लम को समझते हुए हम उनका निदान करते हुए ऑनलाइन में भी जो समस्याएं बच्चों को हो रही है, कैसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है। गणित इतना आसान है, इसके जैसा आसान कोई विषय है ही नहीं। आपको एक सच्चाई बता दूं, इस विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट मैथ होता है। और नंबर किसमें कम आता है? मैथ में ही। कारण क्या है? बच्चे इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत कठिन है। आइए इसको हम एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में पढ़ाते हैं और गारंटी के साथ आपसे कहते हैं कि एक भी टॉपिक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम टॉपिक चौथा पढ़ाएंगे। इसके पहले हम 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 4, और इस टॉपिक नंबर 4 का नाम है प्लस माइनस। इस प्लस माइनस में प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, चाहे टेट, सुपर टेट, हर एग्जाम में नंबर सिस्टम का चैप्टर पूछा ही पूछा जाता है। इस नंबर सिस्टम के चैप्टर में आज का जो टॉपिक है 4 प्लस माइनस, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। इसमें टाइप पहला जो क्वेश्चन होता है देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है? 2442 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें? कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें? कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि 15 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब हमने क्वेश्चन क्या किया कि 2442 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। करना क्या है? हम भाग करेंगे। भाग करके हम यह पता लगाएंगे कि कौन सी छोटी संख्या घटाना पड़ेगा। तो बाहर कितना जाएगा? 1, 15 के 15 घटाएंगे 9 आएगा। और कितना उतारेंगे भैया? 4। 15 छक्का 90, कितना बचेगा? 4। कितना उतारेंगे? 2। 15 दूनी 30, अर्थात 12। शेषफल क्या बचा दोस्तों? 12। यदि यह 12 ना होता तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए यदि पूछे तो छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए पूछे तो क्या घटाएंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12। कितना आसानी से आपने सीखा कि यही शेषफल ही आंसर होता है। घटाने के प्रश्न में शेषफल ही आंसर होता है। आइए दोस्तों चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। लैंग्वेज क्वेश्चन का यही है। हम यहाँ पर डिजिट बदलते हैं, आपको भरोसा हो जाए कि सवाल का प्रारूप कैसे बनता है। चलिए मैं कह दूं, एक क्वेश्चन लिखा 5675 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि 14 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। लैंग्वेज सेम है तो हम लगाएंगे कैसे? हमने कहा
इसको भाग करेंगे, भाग करके जो शेषफल होगा उसी शेषफल को हम घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे भैया, जो दी गई संख्या है उसमें हम भाग करेंगे और क्या निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे। तो यहाँ पर संख्या क्या थी, 5675, किससे भाग देंगे भैया, 14 से। तो यहाँ पर अगर कितनी बार जाएगा, 14 चौका 56, पूरी तरह से कट गया, क्या उतारेंगे 7। अब 7 में भाग तो नहीं जाएगा, 0 बार तो जाएगा, तो 0 करेंगे 7, भाग का असल नियम है। तो यहाँ पर क्या उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 14 बचे 70, कितना बचा 5। यानी ये 5 ना होता तो पूरी तरह से कट जाता। तो इसका आंसर होगा 5, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों, 5 होगा। तो पहला टाइप आसान होता है। तो हम अब चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। टाइप नंबर सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो हम छोटी से छोटी संख्या पूछ लिए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कह दिया जाए कि, चलिए पूरा क्वेश्चन निकाल देता हूं ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन का प्रारूप क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है 1443 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए। अब तक घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाए, 17 से विभाजित हो जाए। प्रारूप आपका वही है पहला टाइप जैसा, उसमें हम घटाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। साथियों जब तक हम प्रश्न लिखते हैं तब तक आप लोग भी अपने नोट्स में इस प्रश्न को लिखा करें, लिखने के बाद ही सॉल्व करा करें। हम आपको पूरा लिखने का मौका देते हैं, जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक आप भी अपने नोट्स में बना लीजिए, एकदम विश्वास के साथ बना लीजिएगा। हम अपने 10 साल के ये टीचिंग करियर में आपको बताता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी हो, हर जगह आपको यह काम देगा। चाहे वो एसएससी की एग्जाम दे आप, चाहे बैंक का एग्जाम दे, चाहे टेट का एग्जाम दे, चाहे सुपर टेट का एग्जाम दे, चाहे यूपी का कोई एग्जाम दे, लेखपाल हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम कहीं का भी दीजिए, मैथ का सिलेबस वही है। पूरे इंडिया का, पूरे केंद्र का लेवल का कोई ना कोई तैयारी करेंगे, सब में मैथ वही रहता है। एकदम विश्वास करके आप नोट्स बनाइए, एक बार नोट्स बना लीजिए। मैं अगली श्रृंखला लाऊंगा कि कैसे कैसे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आए चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। क्या करेंगे, 1443 में हम भाग करेंगे किससे दोस्तों, 17 से, जिससे भाग करने की बात हो उससे भाग करेंगे। तो भाग कितनी बार ले जाएंगे भैया, 8 बार जाएगा। 17 अट्ठे 136 होगा। अब 4 में से 6 घटेगा नहीं, बनेगा 14, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 3 गया कट गया, यानी बचा 3। तो यहाँ पर 17 पचे 85 ज्यादा तो हो जाएगा, 17 चौका 68। अगर घटाएंगे कितना है भैया, 15। अगर घटाने की बात होता तो हमारा 15 आंसर हो जाता, बट जोड़ने की बात है तो यहाँ जोड़ने के लिए क्या किया जाए भैया, इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं भैया, भाजक। इसे क्या कहते हैं, शेषफल। हमें कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें, तो इन दोनों का अंतर 17 में से 15 घटाएंगे भैया 2, अर्थात यदि इसमें 2 जोड़ दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या में बात कर रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात करें 2, अब बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ने की बात करें कैन नॉट डिफाइन, क्योंकि हर 17 का मल्टीपल के साथ 2 को जोड़ दें तो इस संख्या को काट देगा। आज तक कोई बड़ी से बड़ी संख्या डिफाइन नहीं कर पाया, तो बड़ी से बड़ी यदि जोड़ने की बात करें तो आंसर होगा सी एंड डी। अगर छोटी से छोटी संख्या जोड़ने की बात करेगा तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। तो यानी इस संख्या में यदि हम 2 जोड़ दिया जाए
तो संख्या 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को यह टाइप एकदम आसानी से समझ में आया होगा। हम एक प्रश्न और देखते हैं। अगर लैंग्वेज तो यही रहेगा प्रश्न का, हम डिजिट बदलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 1317 में किससे भाग कर दें। मान लीजिए छोटा सा डिजिट मैं लेता हूं, मान लीजिए 12। हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। इनसे बड़े बड़े सवाल लगेंगे आपको। हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे तो आपको उनसे, क्योंकि हमारा मैथ का भी नारा है, लोग मैथ से डरते हैं, मैथ से डरना मना है। बिल्कुल इसको एकदम सच करके दिखाएंगे, बस लगे रहे आप लोग। किसमें भाग देंगे दोस्तों? 1317 भागे 12 कितनी बार जाएगा? 13 तो छोटा हो गया तो पूरा इसमें होगा, तो 12 नौइया 108, 12 नौइया 108। कितना बचेगा दोस्तों? किससे भाग करेंगे दोस्तों? 12 से। अगर 12 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 एक के 12, कितना बचेगा? 1। यहाँ पर 1 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। जब बाहर नहीं जाता 0 बार जाएगा, और जब 0 बार जाएगा तो कितना उतरेगा भैया? 11। अब कितना उतरेगा? 7। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 12 नौइया 108, तो घटाएंगे कितना आएगा भैया? 9 आएगा। क्या हमारा 9 आंसर होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या बात है? जोड़ने की बात है। हमने जोड़ने के केस में क्या बताया? 12 और 9 का अंतर। तो 12 और 9 का अंतर कितना होता है भैया? 3। तो क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो आप नोट बना के लिखेंगे, घटाने की बात हो तो शेषफल घटाएंगे। जब हम कोई नोट की बात करें तो आप नोट बना के लिख लेंगे। यदि छोटी से छोटी संख्या घटाने की बात करें तो हम शेषफल घटाते हैं। यदि जोड़ने की बात करें तो शेषफल नहीं, भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। तो यानी हमने देखा कि घटाने की बात हो, छोटी से छोटी संख्या घटाने की बात हो तो शेषफल घटाएंगे, जोड़ने की बात हो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ते हैं। इसको आप नोट बना के लिखेंगे। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कहेगा कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 18 से विभाज्य हो, जो 18 से विभाज्य हो। दोस्तों पहले और दूसरे टाइप में हम क्या देख रहे हैं? अभी तक छोटी से छोटी संख्या तो घटाने की बात की थी, बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर हमने क्या बात की है? बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, वो भी कितने डिजिट की? 5 डिजिट की। तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भैया? 5 बार हम 9 लिख दें, यही तो होता है भाई 5 बार। अगर हम आपसे पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही आप लिखेंगे, लेकिन हमने कहा 5 अंकों को वह बड़ी बड़ी संख्या बताइए जो 18 से कट जाए। तो लेकिन ये 18 से नहीं कटेगा, अगर 18 से कट जाता तो ये आंसर हो जाता। तो हम क्या करेंगे? 18 से भाग करेंगे, तो 18 बचे 90। कितना बचा दोस्तों? 9। कितना उतारेंगे? 9। तो 18 बचे 90, कितना उतारेंगे? 9। यानी कितनी बार जाएगा? 1 9 फिर उतारेंगे, तो 18 बचे 90। यानी ये उतरा, अब एक बार और 9 उतरेगा, तो 18 बचे 90। कितना बचा? 9। अर्थात ये 9 आ गया। 9 आने पर तो बड़ी से बड़ी संख्या तो प्राप्त नहीं होगी। ये जो शेषफल हो रहा है इसको घटाएंगे, यानी हम 5 बार 9 में से यदि 9 घटा दें तो 9 9 9 0, यानी 99,990। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 99,990 ही है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसका नियम क्या लिखोगे नोट में?
नोट में लिखना कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो पहले बड़ी बड़ी संख्या लिख देंगे, उसमें हम 9 घटा देंगे। जब 9 घटाकर तो उसका हम आंसर बता देंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी चाहे अब 10 अंक को पूछे 10 बार लिख देना, 12 अंक को पूछे 12 बार 9 लिख देना। तो टाइप नंबर 3 में हमने क्या कहा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कह देता कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18 से विभाज्य हो जाता, तो 5 अंकों की यदि छोटी से छोटी संख्या पूछ ले, यानी यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी हम कह दिए, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दे कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18 से कट जाए, तो छोटी से छोटी संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर अब 9 बार 9 को 5 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि तो बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या करेंगे भैया, तो सबसे पहले हम 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे। जब 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 अंकों की सबसे छोटी दोस्तों, 1 के लिखने के बाद 4 0, 9। 5 अंकों की बड़ी संख्या तो 5 बार 9 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे दोस्तों, 18 से। 18 से जब भाग करेंगे तो इसे हल करेंगे तो 18 पचे 90, कितना बचा 10, 0 उतारेंगे, 18 पचे 90, कितना बचा 10। यहाँ पर फिर तो 18 पचे 90, यानी यहाँ पर 10 बच गया, शेष 10 बच गया। अगर हम बड़ी संख्या वाले कॉन्सेप्ट में देखें तो हम क्या कर रहे थे, शेष इसमें घटाते थे। अगर जैसे ही हम इसमें 5 अंकों की छोटी संख्या में 10 घटाएंगे तो 0 9 9 9 9990 हो जाएगा। ये तो 4 अंकों की होगी, यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 18 से कट जाए। लेकिन साथियों हमें चाहिए क्या, वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं। बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 अंक में आ गई, तो यानी अब यहां पर शेषफल नहीं घटाया जाएगा, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे, जब छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे 18 और शेषफल का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 18 में से 10 गया 8। अब 8 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी हमारा जो आंसर होगा, 5 अंक पहले आप छोटी छोटी संख्या लिखना, उसमें फिर 8 जोड़ना, तो यानी 1008, 10,008 वह छोटी छोटी संख्या है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमने क्या देखा दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप लोग को बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है और शेषफल को घटा देना। छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको छोटी से छोटी संख्या लिखना है, लिखने के बाद उसमें जिनसे भाग दिए उनको जो शेष बचा है वो दोनों को घटा देंगे। घटाने के बाद जो अंतर होगा जोड़ के बताएंगे, बड़ी से बड़ी में घटाकर और छोटी से छोटी जोड़कर। इसे आप नोट बनाकर लिख लेंगे। तो ये दोस्तों था टाइप नंबर 3। हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 आपको थोड़ा सा समझना होगा और यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर को क्रमवार नोट्स बना लेंगे, नोट्स बनाकर आप रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद हम प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उन्हें हम आपको दिखाएंगे। हमारे लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी छात्र ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि सुबह और शाम ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, समय का अभाव है। नहीं तो एक हम श्रृंखला लाते प्रतियोगी परीक्षा वाला और एक श्रृंखला लाते ये क्रमवार चैप्टर वाला। तो दोस्तों हम पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा तभी ला पाएंगे। चलिए आते हैं टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 में कैसा प्रश्न बनेगा,
टाइप नंबर 4 में कहेगा, हम क्वेश्चन आपसे कहूं, एक प्रश्न लिखूं, 5573 के निकटतम वह संख्या बताइए। 5573 के निकटतम वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए जो 14 से विभाज्य हो, 14 से विभाज्य हो। प्रश्न की बारीकी को जरा समझें। हम निकटतम पूछ रहे हैं, ना तो छोटी पूछ रहे हैं ना तो बड़ी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 5573 के निकटतम। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई नया नहीं करना है। जो टाइप पहला, टाइप दूसरा, टाइप तीसरा पढ़ाए हैं उन्हीं को मिलाकर ये टाइप बनेगा। तो करेंगे क्या, तो हम करेंगे पहले को हल करते हैं। 5573 पहले लिख देंगे, 5573 लिख देंगे, 14 से भाग करेंगे तो 14 त्रिक 42, तो कितनी भाई यहाँ बचेगा 3, 13 बचेगा, 7 होगा। तो 14 नौइया 126, कितना बचेगा भैया 11, कितना उतरेगा 3, 14 8 112 ज्यादा हो जाएगा, 14 सते 98, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर, कहाँ फिर। चलिए दोस्तों इसे हम हल करते हैं। तो कितना लिखेंगे दोस्तों, 5573 में 14 से भाग करेंगे तो 14 चौका 56 ज्यादा हो जाएगा, 14 त्रिक 42, कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर देखें कितना बचेगा 13, कितना उतारेंगे 7। अब कितनी बार जाएगा, 14 अट्ठे कितना होगा इसको हम हल करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, किसमें भैया 5573 में 14 से भाग करें तो भाग कितना बार जाएगा भैया, 14 चौका 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 14 त्रिक 42, कितना बचेगा दोस्तों 3, 5 में से 4 गया 1, कितना उतारेंगे 7, 14 अट्ठे नहीं 14 नौइया जाएगा, 14 नौइया 126, कितना बचेगा दोस्तों 1, कितना उतरेगा 13, तो कितना जाएगा दोस्तों 14 अट्ठे 112, कितना बचेगा 1। तो यानी हम हल किए टाइप पहले के जैसा ही, टाइप दूसरे के ही जैसा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक हम जाएंगे, यानी निकटतम पूछा है। निकटतम का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के निकटतम जाने का दो तरीका हमने बताया। 5573 में एक बार शेषफल को घटाकर, शेषफल को घटाएंगे तो 5501 एक संख्या मिलेगी। एक तरीका बताया जोड़ के, जोड़ेंगे कितना भैया, इसका अंतर कितना आएगा 13, तो एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, यानी 5573 में कितना जोड़ दें 13 जोड़ दें, तो 13 जोड़ दें कितना होगा 3 3 6 7 1 8, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5586, यानी 5573 के निकटतम दो संख्याएं, एक है 5586, एक है 5572। 5572 की यानी 5573 से कितने कदम दूर है, एक कदम दूर है। ये कितना कदम दूर है 13 कदम दूर है। तो यानी हमने देखा निकटतम का मतलब क्या होता है, इसके करीब कौन सा होगा, इसके करीब होगा 5572। मतलब एक बार जोड़कर चेक करेंगे, एक बार घटाकर चेक करेंगे, जोड़कर देखेंगे कितना डिजिट आगे जा रहे हैं, घटाकर देखेंगे कितना डिजिट पीछे जा रहे हैं। तो जितना आगे जा रहे हैं अगर वो ज्यादा होगा तो आंसर निकटतम नहीं होगा, करीब में जो होगा वही निकटतम होगा। यानी टाइप नंबर 4 में हमने देखा कि यदि निकटतम संख्या की बात करें, जिससे भी भाग मतलब जिससे भी विभाजित होने की बात करें, हम भाग करेंगे दो तरीका से जाएंगे, एक जोड़कर और एक घटाकर। जोड़कर देखेंगे वो कितना आगे है, घटाकर देखेंगे वो कितना पीछे है, जो सबसे करीब होगा वही आंसर होगा। यह था दोस्तों टॉपिक चौथे का प्लस माइनस,
यह था संख्या पद्धति का चौथा टॉपिक। हमने चौथा टॉपिक में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते थे हमने आपको पढ़ाया। आपको इस संख्या पद्धति में क्रमवार आपको ऐसे अध्ययन करते हुए नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है। आगामी हम अगला जो चैप्टर लेंगे उसको भी क्रमवार ऐसे ही पढ़ाते चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस टाइप से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से आगे नहीं गया है। तो दोस्तों कल हम आपको पढ़ाएंगे टोटल मतलब योगफल। योगफल में हम कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उसे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।